Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about carbohydrates. What are carbohydrates? ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. What are organic molecules? Organic molecules are those molecules which are made up of carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, या ऑर्गेनिक मालिक्यूल वो मालिक्यूल होते हैं जो लिविंग थिंग्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं. ये लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है या लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट होता है. और ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के या एटम्स के. और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सैकराइड. सैकराइड्स जो वर्ड है, सैकराइड्स निकला है वर्ड एक ग्रीक टर्म्स है सैखर. सैखर का मतलब है शुगर. तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरा नाम बोलते हैं सैकराइड्स, सैकराइड्स का मतलब है शुगर. फिर तो हम कार्बोहाइड्रेट ऐसे कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर मॉलिक्यूल्स. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एज नो बने होते कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. और कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम देखेंगे डिफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब है कार्बन या कोल एंड हाइड्रेट का मतलब है वाटर. यानी इसलिए इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ये बने होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के. इसमें जो कार्बन की कंसंट्रेशन होती है, कार्बन की कंसंट्रेशन इसमें होती है, अगर मतलब एक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें एक कार्बन है तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे. अगर 10 कार्बन है तो 20 हाइड्रोजन होंगे. और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, समझने के लिए हमें क्या बनाना होता है? कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो होती है, शुगर एक चेन है ये जो बनी रहती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अब ये बनाने के लिए कि आपको एक कार्बन चेन डालनी पड़ती है. इस कार्बन चेन में होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. अब आपको याद रखना होता है, पहले याद रखना है कि देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप्स फाउंड इन द कार्बोहाइड्रेट्स. वन इज कीटोन एंड अदर इज एल्डिहाइड. अब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए या शुगर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको 2 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए. वन इज कीटोन एंड सेकंड इज एल्डिहाइड. ये जो कीटोन होता है ये शुगर में प्रेजेंट होता है या कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, और एल्डिहाइड भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है. लेकिन जो कीटोन होता है वो शुगर में हमेशा मिडल में होगा, फाउंड इनसाइड द शुगर, फाउंड इन मिडल ऑफ द चेन. अब ये मिडल ऑफ चेन में होगा, यानी चेन के बीच में होगा. लेकिन एल्डिहाइड हमेशा होगा टर्मिनल पे, ये हमेशा चेन के आखिर पे प्रेजेंट होता है, या शुरू में प्रेजेंट होगा या आखिर पे प्रेजेंट होगा, लेकिन बीच में नहीं होगा. अब एल्डिहाइड जो है या कीटोन की फार्मूला होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. आर का मतलब है कार्बन चेन, सी कार्बन है, डबल बॉन्ड ओ के साथ बॉन्डेड है, और फिर है आर कार्बन चेन. लेकिन एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड की फार्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन चेन, डबल बॉन्ड ओ एच, हाइड्रोजन. अब अगर आप देखते हो, हम बनाएंगे पहले एक आर का मतलब है कार्बन चेन. कार्बन चेन वो चेन जो कार्बन की बनी होती है. अगर आपको एक शुगर बनाना है, पहले आपको एक कार्बन चेन बनानी है, आर बनाना है, चाहे ये वाला आर बनाओ चाहे ये वाला आर बनाओ, कार्बन चेन. चलो हमने एक कार्बन चेन बनाई 1 2 3 4. फिर आपको डिसाइड करना है कि इसमें आपको 2 में से एक फंक्शनल ग्रुप डालना पड़ता है. शुगर बनाने के लिए 2 में से एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए. आप सी डबल बॉन्ड ओ एच डालोगे या सी डबल बॉन्ड ओ आर डालोगे. अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच डालना है तो ये वाला सी, पहला वाला सी, कार्बन 1 2 3 4,
इस कार्बन पे आप एक साइड से O डालो C डबल बॉन्ड और दूसरी साइड से H, ये वाला, और यहाँ से जो बच रहा है वो है R। दिस इज कार्बन चेन। अब इस कार्बन चेन को आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन ने बनाए 1 2 3 4 बॉन्ड, लेकिन ये कार्बन अभी इसने 2 ही बॉन्ड बनाए, ऊपर और नीचे। यहाँ से तीसरे पे हम डालेंगे OH ग्रुप। हर एक कार्बन पे आप डालना है OH ग्रुप 1, चाहे आप यहाँ से डालते हो चाहे यहाँ से डालते हो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं ये शुगर बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना। फिर जो भी मतलब बॉन्ड्स रह गए, जो भी कार्बन रह गए, वहाँ पे डालें हाइड्रोजन, ताकि इनके 4 बॉन्ड्स मुकम्मल हो, कंप्लीट हो। अब इसने बनाए 4 बॉन्ड्स, इसने बनाए 1 2 3 4, इसने बनाए 1 2 3 4, इसने बनाए 1 2 3। अब चौथा ये हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम एल्डिहाइड के बदले कीटोन डालते हैं, फिर आपको एक कार्बन चेन बनानी है 1 2 3 4 5। आप कोई भी नंबर रख सकते हो कार्बन का। अब लेकिन बाद में हम देखेंगे कितना नंबर रखना है, वो बाद में हम सीखेंगे। अभी आप कुछ सीखने के लिए कुछ भी रख सकते हो। अब आपको अगर कीटोन डालना है तो कार्बन नंबर पे 1 पे या कार्बन लास्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला ये फाउंड होता है मिडिल में। इसलिए कार्बन नंबर 2 पे आप कार्बन C डबल बॉन्ड O डालोगे, और बाकी जो कार्बन बच गए वहां पे एक एक OH ग्रुप डालोगे। OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप एंड OH ग्रुप। अब वैलेंस बराबर करो, यानी बॉन्ड्स पूरे करो, 4 बॉन्ड बनाओ। अगर किसी पे पर बॉन्ड वो आप पेंडिंग है, मतलब बॉन्ड नहीं है, 4 बॉन्ड नहीं है, तो वह हाइड्रोजन डालो। अब इसमें 1 है 2 है, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड कंप्लीट। 1 2 3 बॉन्ड और फोर्थ हाइड्रोजन। इस पे 1 2 3 बॉन्ड और फोर्थ हाइड्रोजन। अब इस पे 2 ही बॉन्ड है, अभी ये हो गया तीसरा एंड दिस इज फोर्थ। अब ये भी शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट में जो है इसमें एक स्पेशल ग्रुप है, उसे हम कहते हैं कीटोन। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH का, C डबल बॉन्ड OH का, और ये है एल्डिहाइड। और बाकी ये जो बच गया यहाँ पे, दिस इज कार्बन चेन, दिस R। और इसलिए हमने कहा इसके फॉर्मूला R डबल C R R C C डबल बॉन्ड O H। और कीटोन की है ये वाली चेन है R चेन, और ये भी है R चेन, ये है RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R, क्योंकि यहाँ से भी इसको कार्बन चेन है, यहाँ से भी कार्बन चेन। अब वो शुगर जिसमें एल्डिहाइड होगा, अब शुगर को आपको पता है शुगर बनाने के लिए आपको कार्बन चेन डालनी है, फिर आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड चाहिए तो ऊपर वाला कार्बन वहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड OH डालना है। अगर आपको कीटोन चाहिए तो सेकंड कार्बन पे आपको ये डबल बॉन्ड O डालना है। फिर बाकी OH और H के साथ आप फिल करोगे, वहाँ पे शुगर बन जाएगा। और कौन सा शुगर हम बाद में सीखेंगे, कौन सा शुगर वो बन जाएगा फिर। लेकिन वो शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसको, उस शुगर को हम कहते हैं एल्डोस। उस जो सफिक्स है इसका मतलब है शुगर। लेकिन वो शुगर जिसमें कीटोन ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं कीटोस। और इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स के और एक डेफिनेशन भी देते हैं, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी aldehydes and ketones। these are polyhydroxy aldehydes और ketones। या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दोनों नहीं हो सकते। अब देखो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें पॉली का मतलब है मनी, पॉली का मतलब है मनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH ग्रुप, मनी OH ग्रुप।
एक OH ग्रुप, 2 3 है ज़्यादा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, बहुत हाइड्रोजन OH ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, या बहुत सारे OH ग्रुप है और कीटोन ग्रुप भी है, इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के। एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड इज ऑलिगोसेकेराइड्स, and third is polysaccharides. In next lecture we will study about the monosaccharides.